हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची होने वाली सी मैं प्राची गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्टडी मैथ्स जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गाइस मैंने आपको चार अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बताए थे। ठीक है गाइस, वो चारों पार्ट का मैंने सोचा कि एक बार अपन स्टडी मैथ्स से कवरेज कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर हियर। ओके गाइस, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मैं बस आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ स्टडी मैट का, सो दैट आपको लगे कि हाँ हमने मैथ भी कवर किया है। सबसे पहले गाइस हम लोग देख लेते हैं कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स जो है ना अपने पढ़े अपन। तो गाइस देखो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह वगैरह दिया है, नॉट सो रेलेवेंट। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने आपको जो पढ़ाया बस गाइस उतना काफ़ी होता है। ये चारों ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम दिए हुए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन गाइस अपना एक्सप्लेनेशन है ये। फर्स्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था गाइस कि फर्स्ट वाला अपना ऑडिट कॉस्ट ऑडिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्लान करते हैं अपनी चीज़ों को, ऑडिट को प्लान करते हैं, देन गाइस उसके अकॉर्डिंगली अपन काम करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इसमें कि अपन नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं, कंसीडर करते हैं ऑडिट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो भी अपन को रिसोर्सेज चाहिए उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर देन गाइस ऑब्जेक्टिव है इसका कि अपन ये जो स्टैंडर्ड रहता है वो अपने मेंबर्स को बोलता है कि आप प्लान करके ऑडिट कीजिए कॉस्ट स्टेटमेंट का वगैरह वगैरह इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। ठीक है गाइस, तो ये सब सेम चीज़ है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो गाइस मैं आपको बस ओवरव्यू दे रही थी कि गाइस अपन ने जो पढ़ा है वो सब यहाँ पर कवर्ड है। देखो डेफिनेशंस मैंने आपको कराया था, ऑडिट पार्टनर, ऑडिट प्लान, रिस्क सेम सेम है गाइस। ठीक है, इनहेरिटेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क मैंने आपको बताया था। ऑडिट टीम बताया था मैंने। ऑडिट कौन होती है गाइस, कंपनी होती है और अदर एंटिटी हो सकती है। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिटर्स, फर्म्स, इनिशियल ऑडिट गाइस, ये सब तो कॉमन, एकदम कॉमन चीजें हैं। ठीक है गाइस, देन उसके बाद देखते हैं अपन प्रायर रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताया था प्लानिंग करने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए रहता है। देन ठीक है गाइस, तो गाइस ये वही सब पॉइंट्स दिया हुआ है स्टडी मैट में। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो, नहीं तो मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है और वीडियो भी। ठीक है गाइस, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे क्या दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए गाइस। मैंने आपको बताया ही था कि कंक्लूसिव जो भी अपन को कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है और किसी भी इंसान को अंडरस्टैंड कर सके वैसा अगर आपका डॉक्यूमेंट बनता है तो वो एकदम बेस्ट डॉक्यूमेंट्स रहता है। तो गाइस वही दो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर। देन फिर ऑडिट डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो सब दिया है यहाँ पे, देख लो गाइस। ऑडिट टीम जो रहती है वो प्लान वगैरह करती है। ठीक है, सुपरवाइज करता है फिर अपन। टीम अकाउंटेबल रहती है अपने वर्क के लिए, उनको कंटिन्यूअसली काम करना होता है। यही सब दिया। देन ऑब्जेक्टिव बताया था मैंने गाइस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स होने चाहिए। सेम पॉइंट्स दिए यहाँ पर। ठीक है गाइस, देन गाइस मैं आपको ना शॉर्ट नोट्स टाइप के वो नोट्स है जो नोट्स है मैंने एकदम कम एकदम शॉर्ट वे में बताए, सो दैट गाइस आपको रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम टाइम पे। तो आई होप गाइस आप समझ रहे होगे। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, देन गाइस अपन आगे देखते हैं आगे क्या क्या डेफिनेशंस दिया हुआ। ऑडिट डॉक्यूमेंट, फाइल, पार्टनर, टीम, वर्किंग पेपर, ऑडिटर्स, ये सब कवर्ड है गाइस। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट्स बताया था मैंने कि डॉक्यूमेंट करते समय उनको सफिशिएंट देखना चाहिए कि अनदर जो कॉम्पिटेंट पार्टनर रहता है वो समझ सके। सेम पॉइंट है, डिस्कशन जो भी अपना होता है मैनेजमेंट के साथ वो सब अपन को बताना है। सारे पॉइंट सेम है गाइस। चेकलिस्ट बताया था मैंने, ऑडिट प्रोग्राम बताया था, एनालाइज, क्वेरी लिस्ट बताया था, कॉन्ट्रैक्ट था अपना, लेटर ऑफ कंफर्मेशन। ठीक है गाइस, वही सब चीज़ें दी है। सिर्फ गो थ्रू करते जा रही हूँ गाइस मैं एक बार, सो दैट आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैम स्टडी मैट कवर्ड किया हमने। सेम पॉइंट्स है गाइस जो मैंने आपको बताया, सब कुछ सेम है। एंड गाइस नेक्स्ट अपना इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर जो रहता है वो, उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ये अपन पढ़े थे गाइस, तो वही दिया हुआ इंट्रोडक्शन, उसका सेम इंट्रोडक्शन है। देन ऑब्जेक्टिव है कि रीजनेबल अश्योरेंस होना चाहिए हम लोग को कि वो सारी चीज़ें जो वो मटेरियल में स्टेटमेंट से फ्री है, मतलब वहाँ पे मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है और हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उसमें ओपिनियन अपनी ट्रू एंड फेयर के ऊपर। ठीक है गाइस, हमने जो भी वो लिया है वो सब अपन सोच के लिए हैं करके, है ना। एंड गाइस स्कोप क्या है, स्कोप भी देखे तो अपन इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कंक्लूजन तक ऑडिट पहुंचने के लिए हम लोग जो सारे ऑडिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। ठीक है, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है फाइनेंशियल कॉस्ट की, ये सब तो पता ही है गाइस। पार्टनर रिस्क, देन अगेन अगेन सेम सेम आता है, टीम ऑडिटी, ऑडिटर, ऑडिटर गाइस सेम पॉइंट्स अपन रिपीट करा रहा है ये। मिस स्टेटमेंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है गाइस, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म मैंने बताया था, गवर्नेंस बताया था, रिस्क असेसमेंट बताया था, सेम पॉइंट्स। ठीक है,
देन अपन पढ़े थे एथिक्स, कंडक्ट ऑफ ऑडिट कैसे होना चाहिए, प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म। और गाइस अपन मटेरियलिटी बताया था मैंने। मटेरियलिटी क्या होता है बताओ? अगर किसी इंसान का डिसीजन चेंज हो जाता है किसी पॉइंट ऑफ व्यू में, तो जो चीज़ से डिसीजन चेंज हो रहा है, अगर वो चीज़ वो उतना पावर रखती है, इसको बोलते हैं वो मटेरियल है। समझ लो कि आर्टिकल ए है, ये हम सोच रहे हैं मटेरियल है कि नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए हम आर्टिकल ए को दे के देखेंगे, मतलब जो डिसीजन लेने वाला है, डिसीजन मेकर को बोलेंगे आप इसको कंसीडर कीजिए। अगर इसकी कंसिडरेशन की वजह से आपका डिसीजन चेंज हो रहा है, तो ये मटेरियल है, अदरवाइज़ नहीं है। देन गाइस आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें। सेम सेम दिया है गाइस पूरा। कंट्रोल रिस्क सेम है, इनहेरिटेंस रिस्क है, देन डिटेंशन रिस्क है, ठीक है। नॉन कंप्लायंस वही सब सेम चीज़ है। फिर अपन आज ही पढ़े थे गाइस कि कैसे अपन नॉलेज ऑफ अ बिज़नेस देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन है कि हमको उनका अंडरस्टैंड करना चाहिए, प्रोसेस एक्सप्रेस करना है, क्योंकि हमको ओपिनियन, हमको उनका नॉलेज लगा तब तो करेंगे। ठीक है, याद आ रहा है आपको सब चीज़? ऑब्जेक्टिव भी पढ़े थे अपन। देन एक डेफिनेशन फिर से सेम है गाइस, सारे स्टैंडर्ड में सिर्फ सेम है। देखो रिस्क पूरा सेम अभी पढ़े थे, जस्ट नाउ अभी वाला देखे ही अपन। रिस्क पूरा पूरा पॉइंट सेम है गाइस, क्योंकि ना सेम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड्स है ना, दैट्स व्हाई सेम सेम है। स्टैंडर्ड्स में क्या ही लिखेंगे अलग अलग, एक जैसी चीजें तो पहले एक जैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है बार बार। ठीक है गाइस, वही सब चीजें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, ऑडिट, रिस्क असेसमेंट और एनवायरमेंट, मैंने तीनों पॉइंट बताया था आपको। ठीक है, देखो फिर सेम पॉइंट लिखा है, अगेन 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 डॉक्यूमेंटेशन अगेन। ठीक है, तो गाइस आई होप आप लोग को सेटिस्फेक्शन मिला होगा मेरे साथ पढ़ के कॉस्ट ऑडिट ऑडिट के स्टैंडर्ड्स। आई होप गाइस आपको सारे स्टैंडर्ड आपने देख लिए होंगे और आपको पसंद आया होगा। आई होप गाइस आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइस प्लीज कीप सपोर्टिंग बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। बाय बाय गाइस।